नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी रह सके एकदम अपडेटेड। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन की खबरें फर्जी, अदानी और केंद्रीय मंत्रियों पर जयराम रमेश का पलटवार। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है। केंद्रीय मंत्रियों के इस दावे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि ऐसी फर्जी खबरें उत्साह पैदा करने के लिए हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर हेडलाइन प्रबंधन के आरोप भी लगाए हैं। मणिपुर में फिर हिंसा, गोलीबारी में 2 की मौत। आदिवासी संगठन ने कांगपो कपी में बंद का किया ऐलान। मणिपुर से हिंसा की एक ताजा घटना सामने आई है। बताया गया है कि कांगपो कपी जिले में सोमवार को 2 प्रतिद्वंदी समूहों के बीच हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी की घटना हरोथेल और कोबसा गांव के बीच एक स्थान पर हुई। हालांकि मामला हिंसक कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बीच आदिवासी संगठन ने दावा किया कि कुकी जो समुदाय के लोगों पर बिना सावे के हमला किया गया है के खिलाफ हम जिले में बंद घोषित कर रही है। पीएम मोदी ब्रांड है, इसमें शक नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का बड़ा बयान, आरक्षण पर भी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी राजनीति पार्टी उनके व्यक्तित्व की मुरीद हो तो बात खास हो जाती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि पीएम मोदी ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समय के साथ ब्रांड बदलते हैं। इस बार बदलाव जरूर होगा। नाना पटोले का बयान चौंकाने वाला कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पीएम मोदी के ब्रांड की विदाई का दावा किया, इससे साफ है कि कांग्रेस की पार्टी इस चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की कवायद कर रही है। मराठा कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि ब्रांड आते जाते रहते और प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड भी बदलेगा। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक मराठा आरक्षण पर भी बयान दिया। पटोले ने कहा कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलती है तो जातिगत जनगणना के आधार पर मराठा रिजर्वेशन का कानून लागू करेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी योजना शुरू, खरीद पर सरकार देगी 50% अनुदान। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सरकार ने ई टैक्सी योजना की शुरुआत की है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 780 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी योजना की औपचारिक शुरुआत की। योजना के तहत सरकार ई टैक्सी खरीदने पर बेरोजगारों को कमाई की गारंटी के साथ 50% अनुदान देगी। पहले चरण में 500 ई टैक्सी परमिट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि टैक्सी योजना के लिए 23 साल से अधिक के युवा को 1 माह के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। अगर कोई युवा 20 लाख की ई टैक्सी खरीदता है तो उसे सरकार 10 लाख रुपए अनुदान देगी। 1 से 5 लाख है प्रावधान। हरियाणा में गरीब परिवारों में किसी भी सदस्य के निधन पर सरकार देगी मुआवजा, बस करना होगा ये एक काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनके मन में काफी समय से था कि गरीब परिवार में किसी के निधन होने पर बड़ी समस्या आ जाती है। ऐसे में मृत व्यक्ति की तो कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सहायता के रूप में मुआवजा अवश्य दिया जा सकता है। उसी को लेकर ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में अगर मृतक की उम्र 6 से 12 साल के बीच है तो 1 लाख रुपए, 12 से 18 साल के बीच में 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल की उम्र में 3 लाख रुपए, 25 से 45 साल की उम्र पर 5 लाख रुपए और 45 से 60 साल की उम्र पर निधन होने पर 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल कार्ड धारक को केवल परिवार के सदस्य का निधन होने पर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में एक लिखित अर्जी देनी होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे ऐसे लोग सावधान, राशन कार्ड से हटाए जाएंगे नाम। तैयारियां शुरू, होगा सत्यापन। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पात्र गृहस्थी योजना से जुड़े राशन कार्ड विभाग के रडार पर हैं। इन राशन कार्डों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अपात्रों को योजना से बाहर किया जाएगा। शासन के आदेश के बाद आपूर्ति विभाग हरकत में आ गया है। जिले में पात्र गृहस्थी योजना से 22,02,077 परिवार जुड़े हुए हैं। इन परिवारों के 10,04,702 लोगों को शासन से निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। इनमें से तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके बुजुर्ग सदस्यों की मृत्यु हो जाने या परिवार की बेटी की शादी हो जाने के बाद भी राशन कार्ड से नाम नहीं हटाया गया, इनके हिस्से का राशन लिया जा रहा है। सीएम योगी बोले, कांग्रेस ने हमेशा देश को समस्याएं दिया, भाजपा सरकार ने उसका समाधान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। रामगढ़, कठुमर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और अलवर ग्रामीण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित सभा में यूपी सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश को समस्याएं दी और भाजपा सरकार ने उसका समाधान किया है। हरियाणा मुख्यमंत्री की घोषणा सुन बसों की तरफ लगाई दौड़, लेकिन नहीं मिले भोजन के पैकेट, प्यासी रह गई महिलाएं।
हरियाणा मुख्यमंत्री ने जैसे ही जनसभा स्थल पर मंच से घोषणा की, रैली में आए लोगों के लिए बसों की सीट पर भोजन पैकेट रखवाए गए हैं ताकि वह भूखे घर न जाएं। इसके बाद रैली समाप्त होते ही लोग बसों की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही बसों के अंदर पहुंचे तो अधिकांश बसों की सीटों पर भोजन के पैकेट न मिलने पर लोगों में नाराजगी दिखाई दी। लोगों का कहना था कि जब भोजन के पैकेट थे ही नहीं तो मुख्यमंत्री को मंच से घोषणा करने की क्या जरूरत थी। इसी के साथ ही झलकारी बाई जयंती समारोह में बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व अन्य महिलाएं बीच में ही शोर मचाते हुए उठकर चल दी। उनका कहना था कि यहाँ बैठे 3 घंटे हो गए लेकिन पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। इस बात से नाराजगी जताते हुए बीच में कार्यक्रम से ही उठकर वे चल दी। महिलाओं को इस तरह से बीच कार्यक्रम से उठकर जाते देख भाजपा कार्यकर्ताओं व महिला पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए उन्हें वापस बैठाया। उनके लिए पीने के पानी की बोतलें भी भिजवाई। जींद रैली में पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले, सरकार में आने का मौका मिला तो अग्निवीर व्यवस्था करेंगे बंद। हरियाणा के जींद में एकलव्य स्टेडियम में आयोजित रैली में पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यदि वह सत्ता में आए तो पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। बहुत सी ऐसी जाति है जिनका अभी भी कोई नॉमिनेशन नहीं है, ऐसे में सभी जातियों को उनका मान सम्मान दिलाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे अग्निवीर योजना को भी बंद कर देंगे, पुरानी योजना ही लाई जाएगी। पराली जलाने पर दर्ज केस रद्द कराने की मांग, मोगा में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर डीसी दफ्तर पहुंचे किसान। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वरिष्ठ नेता सरवण सिंह पंधेरे ने बताया कि पराली के उचित प्रबंधन से संबंधित समस्याएं, प्रीपेड मीटर से संबंधित समस्याएं, भारत माला परियोजना से संबंधित समस्याएं, जुमला मुश्तरका जमीन के मालिकों और आबादकारों से संबंधित मुद्दों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस है, बीजेपी और आरएसएस ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में साधा सियासी निशाना। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इनके लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के हनुमानगढ़ में चुनावी रैली को करते हुए कहा, देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस है, बीजेपी और आरएसएस ने खून की बूंद का कतरा तक नहीं बहाया। कितने बीजेपी के लोग जेल गए हैं, कितने बीजेपी के लोग देश के लिए लड़े हैं। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित सभी जगहों पर लड़ी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अम्बेडकर ने मिलकर देश का संविधान बनाया। नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना काल में सोता नहीं था, तस्करों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि देखकर लोग कांप जाएंगे, मोबाइल पर 5,000 रुपए महीने बचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। पाली के जाडन और पीलीबंगा में सभा को संबोधित करते मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वे फर्जी शिकायत दर्ज करवाती है। ये महिलाओं का अपमान है। नशे की तस्करी को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। हम तस्करों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग देखकर कांप जाएंगे। मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने आपके मोबाइल का बिल भी कम कर दिया है। डेटा की 2014 से पहले की कीमत होती तो आज आप जितना डेटा खर्च कर रहे हैं तो आपको एक मोबाइल पर कम से कम 5,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते। एक परिवार में कम से कम 4 मोबाइल होते हैं। मोदी ने खर्च बचाया है। सीएम बोले, उनके पास ईडी है, मेरे पास गारंटी है। कहा, जीते तो 400 रुपए में देगी सिलेंडर, 15 लाख का आपदा बीमा भी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में जनसभा की। शहर के कंपनी बाग इलाके में हुई जनसभा में मंच पर सीएम के साथ पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आई तो 500 का सिलेंडर 400 रुपए में ही मिलेगा। किसान का 15 लाख रुपए का आपदा बीमा कराया जाएगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट में आने वाले परिवारों को 500 रुपए का सिलेंडर 400 रुपए में देंगे। बाढ़, ओलावृष्टि सहित अन्य आपदाओं में किसान परिवारों को 15 लाख रुपए का बीमे का लाभ भी मिलेगा। गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल को इजरायली टैंकों ने घेरा। अल सीफ अस्पताल में 55 मीटर लंबी टनल, आईडीएफ का दावा, यहां से हमला हो रहा था। अल सीफ अस्पताल के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा में एक और अस्पताल को चारों ओर से टैंकों से घेर लिया है। इसका नाम इंडोनेशियाई अस्पताल है। इसे इंडोनेशिया की मदद से बनाया गया था। कतरी मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक इजरायली हमले में अस्पताल का सर्जरी रूम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कुछ डॉक्टरों और मरीजों की भी मौत हुई है। इजरायली टैंकों ने कुवैत के एक स्कूल पर भी हमले की जानकारी मिली है। वहीं इजराइल ने अल सीफ अस्पताल के नीचे एक टनल का फुटेज भी जारी किया है। टनल 55 मीटर की बताई गई है। वीडियो में एक इजरायली सैनिक टनल में उतरता दिख रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक टनल में छिपकर फायर करने के लिए एक होल भी है। यहां से हमास के लड़ाके अटैक कर रहे थे। सीमा हैदर के पति सचिन मीणा की गोली मारकर हत्या, जाने वायरल वीडियो की हकीकत। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के पास सचिन मीणा के साथ घर बसाकर खुश है। सीमा और सचिन की आए दिनों कोई ना कोई खबर या वीडियो सोशल मीडिया पर दिखती रहती है। इस बीच सीमा हैदर के पति सचिन मीणा को लेकर एक न्यूज तेजी से फैल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सचिन की हत्या कर दी गई है। ऐसे में क्या है वायरल न्यूज की सच्चाई? ये जो वीडियो शेयर की गई है, वीडियो पर अब तक 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं यूजर भी इसे जबरदस्त तरीके से शेयर कर रहे हैं। ऐसे में जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो वीडियो पूरी तरह से फेक साबित हुई है। वीडियो की पड़ताल करने पर सचिन मीणा के साथ किसी भी अनहोनी की खबर नहीं है। किसी भी न्यूज चैनल या मीडिया आउटलेट ने इस खबर को नहीं चलाया। ऐसे में ये वीडियो पूरी तरह से भ्रामक। आपको बता दें कि हाल ही में कई टीवी न्यूज चैनल ने करवा चौथ पर सीमा हैदर का इंटरव्यू किया था। इसी के साथ ही सीमा ने खुद बताया कि उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। सीमा और सचिन खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में इस तरह से भ्रामक वीडियो लोगों को गुमराह करने के लिए बनाए गए हैं।